क्या ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स हो सकती हैं जो कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दें? हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हमारी सीधी सक्सेस से जुड़ा हुआ है। जितने भी अरबपति लोग हैं वो कम से कम 2 घंटे जगने के पति मिनिमम इंफॉर्मेशन डाइटिंग पर रहते हैं। जो भी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करेगा उसको 4 फेज से गुजरना पड़ेगा। ये वाला कमिटमेंट कहाँ से आया अमिताभ बच्चन के अंदर? 3 शिफ्ट में शूटिंग करते हुए भी हर सेट पर वो बिफोर टाइम पहुंचते। कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि जो एफर्मेशंस हैं वो किस टेंस में होने चाहिए, जैसे कि मैं परम आनंदित हो रही हूँ, मैं परम आनंदित हो चुकी हूँ। अभी आपके ऊपर संकट है, हाँ जी। तो अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो बहुत संकट है, मैं संकट से घिरी हुई हूँ, तो बाहर निकलने का आपने चांस ही खत्म कर दी। सीखने के नाम पर जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं, जो भी विजडम हमारे अंदर पैदा हो रहा है, 3 तरीके से, तीनों में से क्या ऐसा है जो आपके भविष्य को बदल सकता है, जो आज पूरे दिन भर को बदल सकता? एक उदाहरण है जो डेविड गॉगिंस देते हैं, ये पूरी लाइफ को चेंज कर दे और इतना आसान है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं आप? एकदम बेहतरीन। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू। आपको देख के पॉजिटिविटी की लहर आ जाती है हमारे पूरे स्टूडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस स्वामी जी। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। ऐसा होता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो उसी समय से मुझे लगने लगता है कि कुछ बहुत सुंदर होने जा रहा है। ऐसा स्वामी जी, शायद इसी का परिणाम है कि इस चैनल के माध्यम से आपका मैसेज दुनिया तक और जन तक पहुंच पा रहा है। जी जी तो जी ये जी। आपकी ग्रेस है, आपकी ये ब्लेसिंग्स है सौभाग्य स्वामी है, जी। सच में संतों की ग्रेस है ये। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आज का टॉपिक, पॉडकास्ट टॉपिक ऐसा है जिसकी बहुत डिमांड हमारे पास आई है और वो ये लिख के भेजते हैं कि स्वामी जी जब नेक्स्ट टाइम आए तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स हो सकती हैं जो कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दें, क्योंकि आज मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है दैन व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग दे डोंट वेक अप फ्रेश। उनको ऐसा नहीं लगता, चाहे वो 8 घंटे सो जाएं, 6 घंटे सो जाएं, बट उनको फिर भी लगता है कि अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर वो इतना फ्रेश फील नहीं करते हैं। स्वामी जी, आज इस पॉडकास्ट में मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की इच्छुक हूँ कि क्या वो ऐसी हैबिट्स हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग मॉर्निंग में फॉलो कर सकते हैं ताकि उनका पूरा दिन ही नहीं, उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो ये बिल्कुल तय कर लें सब लोग, हाँ जी कि सच में ट्रांसफर होना भी चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। जी। बहुत सारे लोग केवल कहते रहते हैं लेकिन हकीकत में खुद को बदलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई उनके सर पर हाथ रख दे और बस सब कुछ एक दिन में, कुछ घंटों में, कुछ सेकंड में बदल जाए जी। ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। आपको ही बदलना है। और मेरे लिए आवर मॉर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर लाइफ। जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला ना, ऐसा हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हमारी सीधी सक्सेस से जुड़ा हुआ है। मॉर्निंग रूटीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। कोई व्यक्ति सफल होगा कि नहीं, आप उसके मॉर्निंग रूटीन को देख करके बता सकते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में कहाँ तक जाएगा, कितनी ऊंचाइयां छुएगा, वो आप उसका जो सुबह जगा है और 2 से 3 घंटे कैसे जीवन जी रहा है उसको देख करके आप बता सकते हैं कि इसके जीवन में कोई डिसिप्लिन होगा या नहीं होगा, कोई इसके जीवन में कमिटमेंट है कि नहीं है, कोई विल है कि नहीं है। सब कुछ सुबह के ऊपर निर्भर शुरू होता है। हमारा सारा जीवन सुबह से शुरू होता है।
सारा का सारा। मैं कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉर्निंग रूटीन leads to the extraordinary day, and the extraordinary day leads to the extraordinary life, extraordinary future. ऐसे ही फोकस्ड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग फोकस्ड है, ये क्या, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोकस्ड डे। अगर आपकी मॉर्निंग ही फोकस्ड है तो पूरा दिन फोकस्ड होगा, और अगर आपका पूरा दिन फोकस्ड है तो फिर आपकी पूरा जीवन भर भी फोकस्ड होगा। अगर मॉर्निंग में ही फोकस नहीं है तो फिर कुछ भी फोकस नहीं होगा। अगर आपकी जो सुबह है वो बेहद सौंदर्य से भरी है, बहुत सुंदर है, बहुत आनंद से और गहन शांति से भरी है, पूरा दिन भी वही होगा और पूरा जीवन भी वही होगा, आपका पूरा का पूरा भविष्य भी वही होगा। सुबह से ही सारी की सारी कहानी शुरू होगी। हमेशा की तरह इसमें भी मैं एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, और विशेष रूप से इस पूरे पॉडकास्ट को मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी को डेडिकेट करता हूँ। उनका मॉर्निंग रूटीन साहब करिश्मा है, कमाल है। और मैं कह सकता हूं कि आज वो जिस ऊंचाई पर हैं उसमें सबसे ज्यादा 90% अगर किसी चीज का कंट्रीब्यूशन है तो वो है उनका मॉर्निंग रूटीन। अगर हम सब लोग भी अपना मॉर्निंग रूटीन बदल दें, हमारा पूरा लाइफ बदलना शुरू हो जाएगा। और सारी बहानेबाजियां, हकीकत में क्या है, हम अपने प्रोकास्टिनेशन को, टालने की आदत को, हम अपने आलस को कुछ हम बहाने बनाते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। जीवन को बदलना है, सुबह को बदल लिए, और सुबह को बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा, शाम को बदलना पड़ेगा। Absolutely. अगर आप शांत और आनंदित सो रहे हैं, गहरी नींद आएगी, आप बिल्कुल एकदम से सुबह तरोताजा जगेंगे, और सुबह तरोताजा जगेंगे तो पूरे दिन भर आप तरोताजा ही रहेंगे। तो एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, सेवर्स। अच्छा, SAVERS। ये 6 डिजिट हैं, 6 अल्फाबेट हैं, 6 पर हम करेंगे अपना पूरा का पूरा पॉडकास्ट। एक एक चीज बिल्कुल एकदम हमारे भाग्य को बदल देगी। हम अपने हाथ से सक्सेस लिख सकते हैं। कहां से शुरू होगा? एस मतलब साइलेंस। देखिए, सुबह जब आप जगते हैं, पूरी दुनिया में, पूरी प्रकृति में, पूरे यूनिवर्स में एक गहन शांति है, एक सन्नाटा छाया हुआ है, और इस साइलेंस में आप प्रवेश कर सकते हैं, इस साइलेंस का आप लाभ ले सकते हैं। ये शुरू के जो 2 से 3 घंटे हैं, ये आप अपने साथ बिता सकते हैं। बाकी समय तो दुनिया आ जाएगी, दुनिया की दौड़ आ जाएगी, व्यापार आ जाएगा, पढ़ाई आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी, संबंध आ जाएंगे, लेकिन यहां पर केवल आप अपने साथ रह सकते थे, अपने साइलेंस के साथ, अपने निराकार के साथ, अपने चैतन्य के साथ, अपने मौन के साथ आप समय बिता सकते थे। और सुबह ध्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है, माइंडफुलनेस के लिए, मेडिटेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के सुंदरतम समय अगर कोई है तो सुबह का ही समय है। तो मिनिमम मैं कहूँगा कम से कम आधा घंटा आप प्योर साइलेंस में बिताएं। इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, ओशो एक घटना सुनाते हैं। उनकी एक किताब है, ध्यान सूत्र के नाम से है, ध्यान योग के नाम से। वो जहाँ से अपना प्रवचन शुरू करते हैं वो वाली मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक बहुत अमीर व्यक्ति है, वो अपने लिए व्यक्तिगत रूप से एक पानी में छोटा सा जहाज बनवाता है अपने लिए। तो कुछ लोगों को ले करके ऐसे जाता समुद्र की यात्रा पर, उसको बहुत आनंद आता, बहुत एंजॉय करता है। एक बार जब वो समुद्र की यात्रा से लौट रहा है, तूफान आता और एक टापू से उसका जहाज टकराता है और चकनाचूर हो जाता है। सब लोग मर जाते, वो एक अकेला बच जाता है। और वो टापू पर जाके लग जाता, बहुत शोर मचाता है, वो अपनी शर्ट वगैरह भी हिलाता है, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब वहीं उसी पर टापू पर रहना, उस आइलैंड पर रहना उसकी मजबूरी है।
अब सब समय पर समय बीतता चला जाता, अब कोई बात करने के लिए नहीं, बड़ा शोर भी मचाता, रोता भी है, चीखता भी है, चिल्लाता भी है, उसी में वो बिल्कुल खाली हो जाता है। अब वहां पर क्या है, सागर की लहरें, उसकी आवाज है, सागर की गर्जन है, उसको सुनते 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 सुनते, खाली आकाश को देखते देखते वो परम शून्यता में प्रवेश कर, इतना साइल, इतना शांति, इतना आनंद उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाता है। साल, 2 साल, 15 साल बीत जाते हैं। अचानक एक जहाज वहां से गुजरता है और देखता है कि टापू के ऊपर एक व्यक्ति मेडिटेशन में बैठा हुआ है। तो वहां पर जहाज को रोकते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं जा कर के। तो वो कहता है कि मेरा जहाज ऐसे पलट गया था, टूट गया था। उन्होंने कहा तुम संसार वापस चलोगे? उन्होंने कहा हाँ चलूँगा, जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे कोई संसार की खबर दिखाओ, कोई न्यूज़पेपर, कोई तुम्हारे पास समाचार पत्र है? बोले आज का तो नहीं, 15-20 दिन पहले का जब हम चले थे। बोले दिखाओ। वो उसको घंटे भर तक इधर से उधर पलट के पढ़ता रहता है और वो कहता है कि लो मैं तुम्हारा समाचार पत्र भी लौट आता हूँ और तुम्हारा जो निमंत्रण है संसार में वापस जाने का वो भी लौट आता हूँ। बोले कई सालों तक मैं प्रतीक्षा करता था कि मैं वापस घर चला जाऊं, संसार में चला जाऊं, लेकिन इस बीच में जो मैंने साइलेंस जाना, इस बीच में जो मैंने मौन जाना, इस बीच में जो गहन शांति जानी, जो सन्नाटा मैंने फेस किया, जो मैंने जाना, जो मैंने आनंद, परम आनंद को बरसता हुआ, जिस ऊर्जा को बरसता हुआ अनुभव किया, अब मैं वापस उसको खोना नहीं चाहता। हम रोज सुबह पूरी प्रकृति में साइलेंस है, आपने भी कभी जग के देखा होगा, एकदम प्योर साइलेंस है, कुछ भी, पूरी प्रकृति जैसे गूंज रही है, पूरी प्रकृति में जैसे आनंद भरा है, ऊर्जा भरी है सुबह। अब पूरा जाग रहे, चिड़िया भी जाग रही हैं और वहाँ वो भी चहचहा रही हैं, अब सूरज भी थोड़ी देर में निकल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है साइलेंस। अब जैसे मैंने कहा कि ये मैं मोदी जी को डेडिकेट करता हूँ। अब आप मोदी जी का रूटीन देखिए, सुबह जगते ही सबसे पहले वो कम से कम 1 घंटे साइलेंस में डूबते हैं, ध्यान में, मेडिटेशन। अब उस समय जब प्योर साइलेंस में वो निराकार में चले जाएंगे, चेतन, कोई व्यक्ति चेतन में चला जाएगा। अब आपके पूरे दिन भर के लिए जो डिसीजंस होंगे, आपके पास जो एनर्जी लेवल होगा वो किसी और ही क्वालिटी का होगा। एब्सोल्युटली। आपके अंदर जो कंपैशन होगा किसी और क्वालिटी का होगा। आपके अंदर जो प्रेम होगा वो पोजेशन वाला प्रेम नहीं होगा, आपके अंदर किसी और क्वालिटी का प्रेम होगा। जैसे पूरा अस्तित्व आपके अंदर से उतर रहा है, जैसे पूरा अस्तित्व आपके माध्यम से काम करने के लिए तैयार हो रहा है। अब आपको मीडियम बनाया जाएगा। तो ये साइलेंस में जीने का समय है, मेडिटेशन में जीने का समय है। अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं कहूँगा किसी भी संस्था में, किसी भी लाइव मास्टर के पास चले जाएं, क्योंकि इसको एकदम यूट्यूब से सीखना थोड़ा सा कठिन होता है। किसी लाइव मास्टर की गाइडेंस में आप जान लें। और मेडिटेशन का मेरे लिए अर्थ है भीतर के निराकार से, अंदर की बीइंग से, अंदर के आकाश से जुड़ जाना, अंदर के स्पेस से जुड़ जाना। और जब आप अंदर के स्पेस से जुड़ते हैं तो फिर आपको बाहर के स्पेस से भी जुड़ने का ढंग आ जाता है। फिर खुली आंखों से भी आप मेडिटेटिव स्टेट में जी पाते हैं। ये चीज, ये है साइलेंस में। जब आप केवल अपने होने का, सुबह आप जगते ही केवल अपने होने का मजा लें। एंजॉय योर सेल्फ। मैं हूं, मैं जग गया हूं, ये कितनी बड़ी कृपा हो गई है, इसको आप एंजॉय करें। ये देखिए व्हाट इज मेडिटेशन, मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप साइलेंस को एंजॉय करेंगे। ये जापान की घटना है। 3 युवक क्या कहते हैं, मॉर्निंग सनराइज देखने के लिए एक पहाड़ पर जा रहे हैं। जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो एक फकीर को ऊपर चोटी पर देखते हैं। उनके भीतर प्रश्न पैदा होता है, यार ये फकीर इतनी सुबह सुबह कर क्या रहा वहां पे। तो एक उनमें से एक युवक कहता है, मुझे लगता है इसकी आश्रम की कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी खो गई है, उसको ढूंढ रहा है। दूसरा कहता कि नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर ऐसे ढूंढता तो बाएं दाएं देखता, बहुत देर से ऐसे ही खड़ा है। दूसरा कहता है मुझे लगता है इसका कोई मित्र, संगी, साथी पीछे छूट गया है, ये उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो कहता नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं लगता, मुझे लगता सुबह की सुंदर बेला में, इस अमृत बेला में ये प्रार्थना की, परमात्मा की प्रार्थना में संलग्न है, ये प्रभु की आराधना कर रहा है, ये बस परमात्मा में डूबा हुआ है। तीनों में बहस होती है। कहते चलो फकीर से ही पूछते हैं। जाते हैं, पैर छूते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। एक युवक कहता मेरा कहना है कि आपके आश्रम की कोई गाय भैंस खो गई, उसको ढूंढ रहे हैं आप।
वो फकीर हंसता है, मेरा आश्रम, अरे जब तक मेरेपन का भाव था तब तक तो हम संसारी थे, मेरेपन का भाव गया तभी तो हम फकीर हुए, सन्यासी हुए, मेरा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? कोई मित्र संगी साथी की प्रतीक्षा? बोले नहीं, मैं तो मित्र संगी साथी, मेरा कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। बोले फिर आप परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं? बोले मैं ऐसे किसी परमात्मा को नहीं जानता इसकी प्रार्थना की जा सकती है। तो कहते हैं कि फिर आखिर आप कर क्या रहे हैं? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, आंख बंद करके। उन्होंने कहा मेरे मित्रों, ये बरगद का पेड़ है जिसके नीचे हम खड़े हैं, ये कितना साल पुराना होगा? बोले 400-500 साल। ये 400-500 सालों से क्या कर रहा है? किसी को खोज रहा है, किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, परमात्मा की प्रार्थना? बोले तो कुछ नहीं कर रहा है, तो बस है। तो फकीर कहता है मेरे मित्रों, पिछले 400-500 सालों के बिना कुछ किए 500 सालों से तुम इसको केवल होने भर की इजाजत दे सकते हो, मुझको थोड़ी देर के लिए ना दोगे तुम? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस हूँ। ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं मेडिटेशन, साइलेंस में जीना, और सब कुछ बदल जाता है। आप साइलेंस में जिए, कुछ नहीं, बस अपने भीतर बंद आंखों से जो दिख रहा है, अंदर के उस स्पेस से जुड़ जाएं, अंदर के उस निराकार से जुड़ जाएं, और कम से कम आधा घंटा, प्रारंभ में आप 15 मिनट से ही शुरू करें, 10 मिनट से ही शुरू करें, धीरे धीरे तो आप पाएंगे घंटों भी रह सकते हैं, क्योंकि बाकी सब काम भी करने हैं, तो आधा घंटे पर्याप्त है। ये ऐसे पहली चीज साइलेंस। देखें आप फोन हैं विदाउट फोन, विदाउट नहीं, अभी आप देखिए, अभी आपने अच्छा याद दिला दिया, जितने भी अरबपति लोग हैं वो कम से कम 2 घंटे जगने के पाते मिनिमम, वैसे तो 3 घंटे इंफॉर्मेशन डाइटिंग पर रहते। वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन डाइटिंग। कोई मोबाइल ऑन नहीं करेंगे, कुछ व्हाट्सएप ऑन नहीं करेंगे, ना फेसबुक ऑन करेंगे, ना इंस्टाग्राम ऑन करेंगे, ना ट्विटर ऑन करेंगे, ना मेल खोलेंगे। इंफॉर्मेशन डाइटिंग। वो सोशल मीडिया से कम 2 से 3 घंटे दूर। बड़े से बड़े अरबपति लोग वो कहते हैं हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो माइंड है, हमारा जो साइलेंस है, वही हमारी असली एसेट है। तो हम अपने माइंड को सुबह सुबह नरिश कर रहे हैं, करेक्ट, एक प्योर डाइट दे रहे हैं। देखिए, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, है ना। और इन तीनों को मॉर्निंग में नरिश करना है। अगर तीनों मॉर्निंग में नरिश हो गए तो पूरे दिन भर के लिए परफेक्टली काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मॉर्निंग रूटीन पर ही पूरा जीवन निर्भर करता है। तो साइलेंस में इंफॉर्मेशन डाइटिंग पर अक्षय कुमार जी को देख लीजिए आप, जो फिल्म हीरो हैं, 4 बजे अधिकतम 5 बजे वो सी बीच पर होंगे एक्सरसाइज करते। उनसे कोई पूछता है तो आप इतने डेडिकेटेडली, आप इतने डिसिप्लिन, वो कहते हैं बचपन की चीज है, माता पिता ने इनबिल्ट कर दिया डिसिप्लिन, ये कमिट। देखिए, अब आप जब सुबह जग रहे हैं, अगर आप जब कितना ही भी आपको कठिन लग रहा है, और मैं सबको ये कहना चाहता हूं, हर किसी जो भी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करेगा उसको 4 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहली फेज जो होगी अनबियरेबल, अनबियरेबल, आप बियर नहीं कर सकते, फिर भी आपको करना ही करना है। और ये डेडिकेशन अगर आपके अंदर चला गया, कमिटमेंट चला गया, ये विल चली गई, ये डिटर्मिनेशन चला गया, पैशन चला गया, तो इनबिल्ट कैरेक्टर हो जाएगा। फिर बाद में आप देखेंगे ना, मोदी जी को देखें, आप बड़े बड़े लोगों को देखें, यार ये अमिताभ जी बच्चन ये राइट टाइम कैसे पहुंच जाते हैं। एक सज्जन मुझे अभी मिले थे, मैं हिमाचल में गया था, वो वहाँ लंदन से आए थे, वो जुड़े हुए हैं फिल्मों से, तो कह रहे हैं कि एक बार ये जितने भी फिल्म स्टार्स थे, विशेष रूप से उसमें अमिताभ जी बच्चन आने वाले थे, तो उनको अटेंड करने का मुझको जिम्मेदारी दी गई कि उनको अटेंड करना। तो इतनी तेज बारिश पूरे मुंबई में, तो बोले सारे फिल्म स्टार्स के मेरे पास फ़ोन आए, सारे हीरोज़ के, सारे हीरोइंस के, कि भाई हम 45 मिनट लेट हो जाएंगे, हम 1 घंटा लेट हो जाएंगे। लेकिन सब ने कहा कि लेकिन भैया अमिताभ बच्चन जी का ध्यान रखना टाइम पर। तो कह रहे मुझे लगा कि इतनी बारिश में कैसे टाइम पर आ जाएंगे। तो बोले मैं तो ऊपर मज़े से बैठा था, और फिर तभी किसी ने, होटल वाले ने फ़ोन किया कि भैया वो 10 मिनट से आए हुए हैं अमिताभ जी बच्चन, 15 मिनट पहले पहुंच गए। लोग उनकी आने से अपनी घड़ी मिलाते घड़ी में देखिए 15 मिनट पहले पहुंच गए, जो उन्होंने इतनी तेज बारिश में, बारिश तो सबके लिए थी, लेकिन सबको टालने की आदत। तो उनके भीतर एक इनबिल्ट कैरेक्टर चला गया कि नहीं, मुझे जो टाइम दे दिया, मैंने तो सुना है कि
तीन बार भी, मतलब 3 शिफ्ट में शूटिंग करते हुए भी हर सेट पर वो बिफोर टाइम पहुंचते हैं, है ना। ये वाला कमिटमेंट कहाँ से आया अमिताभ बच्चन के अंदर? ये सारी मॉर्निंग जो हमारी आदत है, ये वाली सबसे पहली चीज है साइलेंस। मेडिटेटिव जिस स्टेट जिसको मैं कह रहा हूँ, इसमें हैबिट में अगर आपको ये वाली आदत पड़ गई ना, तो आप अपने व्यापार को करते हुए भी साइलेंस में जिएंगे, यानी बिल्कुल शांत रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आप चैतन्य में जिएंगे, आपके सारे डिसीजंस भी चैतन्य से ही आएंगे। और सेकंड चीज है ए, सुबह सुबह एफर्मेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने जीवन को तैयार कर रहे। अब जो जो आप चाहते हैं, जैसे आप रिचनेस चाहते हैं, आई एम रिच, आई एम फुल ऑफ रिचनेस, बोलेंगे, याद रखिए वर्ड्स बोलने हैं, अंदर ही अंदर केवल नहीं, वर्ड्स बोलने से बहुत ही ज्यादा चीजें बदलती हैं। अंदर की सारी वाइब्रेशंस बोल करके बदलनी है, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फुल ऑफ विल, strong will, I am full of compassion, I am full of love, divine love, I am full of joy, I am full of bliss, I am full of passion, I am full of abundance। मैं जहां भी हाथ डाल दूं बस वहीं सफलता ही सफलता। मैं मिट्टी भी छू दूं तो मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी ग्रेस है कि मिट्टी भी सोना हो जाए। मैं अपने हर डिसीजन को सही समय पर लेता हूं और मेरे सारे डिसीजंस बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि मेरे डिसीजन कहीं किसी और ही प्लेन से, साइलेंस से, चैतन्य से, इंट्यूशन से, सिक्स्थ सेंस से आते हैं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं जो डाइट लेता हूं वो भी डाइट भी परफेक्टली हेल्दी डाइट होती है, प्योर एल्कलाइन डाइट होती है। मेरे जीवन में सब सुंदर होता जा रहा है, मेरे जीवन में सब अद्भुत होता जा रहा है। मुझे तो जो मित्र भी मिल रहे हैं, सब सहयोग देने वाले, सब मुझे अपग्रेड करने वाले, सब मुझको ऊपर ले जाने वाले, आकाश जैसी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले। सफलता हर कदम पर मेरा हाथ पकड़ती है। कुछ इस तरीके के एफर्मेशन जो सच में हम चाहते हैं, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे वो एफर्मेशंस हमारा माइंड सेट बन जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। और समय के साथ साथ एफर्मेशंस बदलते भी चले जाएंगे। वो हम सब अपने तरीके से अपने एफर्मेशंस, आपके एफर्मेशंस आपके लिए जरूरी हैं, मेरे एफर्मेशंस मेरे लिए जरूरी, कुछ कॉमन है हम सबके। जैसे हेल्थ को लेकर के सबके कॉमन है कि मैं चाहता हूँ कि परफेक्टली हेल्दी, तो मैं बोलूँ कि आई एम ऑलवेज परफेक्टली हेल्दी। मेरी सेहत रोज रोज बेहतर होती जा रही है, मैं और रोज सुंदर और सुंदर और सुंदर। मेरे अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो वाइब्रेशन इतनी डिवाइन, इतनी पॉजिटिव कि उन वाइब्रेशंस में जो भी आता है बस वो मेरा ही होकर के रह जाता है। इस तरीके के एफर्मेशन, और सच में ही सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि जो एफर्मेशंस हैं वो किस टेंस में होने चाहिए। जैसे कि मैं परम आनंदित हो रही हूँ, मैं परम आनंदित हो चुकी हूँ, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, आप प्लीज़ बताएं। हाँ, कभी भी फ्यूचर टेंस में तो बोलना ही नहीं, कभी नहीं बोलना। या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या मैं हो रही हूँ, हाँ, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा हो गया है, ऐसा उसी तरीके से बोल। क्योंकि स्वामी जी कभी कभी जब हम बोलते हैं, ये मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये चीज़ हो चुकी है, तो कई बार सबकॉन्शियस माइंड को कन्विक्शन नहीं आता उस चीज़ के लिए। तो मेरे लिए ये चीज काम करती है कि जब मैं आईएनजी लगा के करती हूँ, जब कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है ना, वो बहुत, हाँ, वो बहुत ज्यादातर लोगों के लिए काम करता है। हाँ जी। और वैसे भी देखिए, जैसे अभी आपके ऊपर संकट है, हाँ जी, तो अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो बहुत संकट है, मैं संकट से घिरी हुई हूँ, तो बाहर निकलने का आपने चांस ही खत्म कर दिया। लेकिन जब आप कहते हैं मैं संकट से गुजर रही हूँ, एक सज्जन ने मुझको कहा कि मैंने कहा कैसे हैं आप, बोले बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। तो मैंने कहा बधाई हो। तो यार हद हो गई यार, मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ और बधाई दे रहे हो। तो मैंने कहा देखो, मैं अभी नोएडा से गुजर रहा हूँ, मैं अभी नोएडा से गुजर रहा हूँ। इसका क्या अर्थ है? उसका मतलब है कि बहुत जल्दी मैं नोएडा को पार करके और अभी मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा। करेक्ट है ना। ऐसे ही आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, मतलब बुरा दौर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और अच्छे दौर में आप
एंटर कर पहुंच जाए। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस, जैसे बीमार है तो कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं बीमार हूं, कभी भी ऐसा ना बोले कि मैं बुरे दौर में हूं, नहीं, मैं बीमारी के दौर से गुजर रहा हूं, मैं बुरे, अभी आप बहुत जल्दी यहां से निकल जाए। हमारा जो बोलना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे ही बोलें कि मेरी सेहत रोज रोज इंप्रूव होती जा रही है, मेरे पास और धन और धन और धन आता जा रहा है, मैं और वेल्दी और वेल्दी और वेल्दी होती जा रही हूँ, मेरी रिलेशनशिप और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ होती जा रही है, मेरी चारों तरफ मैत्री हो रही है, मेरा चारों तरफ प्रेम फैल रहा है, चारों तरफ मेरे दिव्यता फैल रही है। इसी तरीके के लोग मुझको मिलते जा रहे हैं, जो दिव्यता से भरे हैं, भगवत्ता से भरे हैं, जो प्रेम से भरे हैं, जो मैत्री से भरे हैं, जो करुणा से, ऐसे मित्र ही मुझको मिलते चले जा रहे हैं। तो ये एफर्मेशन सुंदर यही है कंटिन्यूअस टेंस में। और नहीं तो अगर आपका अंदर का जो अचेतन है, अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है उस वाले सेंटेंस को, ये हो चुका है, एक्सेप्ट अगर करता तो फिर और बहुत सुंदर, लेकिन ज्यादातर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, ये हो रहा है वाला एक्सेप्ट हो जाता है इजीली एक्सेप्ट। हाँ जी। तो एस ए अब वी, हाँ जी, वी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का अर्थ सब लोग बहुत अच्छे से समझ लें। जो भी मुझे अपने जीवन में चाहिए, जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, उसको अभी इसी समय वीडियो की तरह देख लेना, मैनिफेस्ट कर लेना, उसको अभी जी लेना, उसकी खुशी को जी लेना, उसके आनंद को जी लेना, उसकी उत्फुल्लता को जी लेना, उसकी प्रफुल्लता को जी लेना, उसके प्रसाद को, उसके ग्रेस को जी लेना। यह है विजुअलाइजेशन, वीडियो की तरह देखना है। कुछ उदाहरण मैं देता हूं, कुछ उदाहरण तो इतिहास से देता हूं और कुछ उदाहरण मैं अपने देता हूं। अपने एक बहुत अनूठे इंसान हुए हैं यूएस में, जो वहां के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए थे, और उन्होंने इतना धन कमाया, इतना धन कमाया लाइफ इंश्योरेंस में, इतना धन कमाया उन्होंने कि अपना चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया उन्होंने। और उन सज्जन का नाम है मॉरिस गुडमैन। वो पहली सिंगल सोलो फ्लाइट पर निकले, पहली सोलो फ्लाइट पर। इट वाज 10 मार्च 1981। और जैसे ही निकले ऐसे ही इंजन खराब हो गया और उन्होंने जानबूझ करके अपने प्लेन को नीचे कर लिया, मतलब क्रैश कर ली, खुद ही कर लिया। अब उनकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, उनकी पूरी क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये सब कुछ टूट गया, चकनाचूर हो गया। अब आंखों के अलावा और ब्रेन के अलावा शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, ना तो गर्दन घुमा सकते, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, अपने आप श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं। अब उनको पूरी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डाल दिया गया है। डॉक्टर्स ने कह दिया है थोड़ी दिन की जिंदगी, और जितनी भी जिंदगी कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकेंगे। द सीक्रेट मूवी में भी उनका जिक्र किया गया है। लेकिन अब उस व्यक्ति की एक तो आंख काम कर रही थी और ब्रेन काम कर रहा। डॉक्टर्स को उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसको अपने अंदर इतना भरोसा है, उसके पास एक ऐसा माइंड सेट है कि नहीं, उसने डिसाइड किया कि मैं 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चल करके हॉस्पिटल से जा रहा हूं और मैंने अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, ये कर रहा हूं, मैं क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा हूं। वो उन्होंने वीडियो की तरह देखना शुरू किया, एडवांस में थैंक्स पे करना शुरू किया, वीडियो की तरह देखते गए। डॉक्टर्स ने जो कहा था कि कभी अपने आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो डॉक्टर्स दंग रह गए। पहले तो 15 दिन के अंदर वो वेंटिलेटर हट गया। अब वो अपने आप सांस ले पा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी सारी हड्डियां जुड़नी शुरू हो गई। स्पाइन जो उस पूरी रीढ़ की हड्डी थी वो भी जुड़नी शुरू हो गई, सर्वाइकल जो कॉर्ड थी वो भी जुड़नी शुरू हो गई। और बड़ी हैरानी की बात है, जो उन्होंने डेट पंच की थी अपने अंदर ही, वो थी 25 दिसंबर 1981, और वो खुद हॉस्पिटल से अपने पैरों पर चल के अपने घर गए और क्रिसमस सेलिब्रेट किया पूरे विश्व के सामने। ये एक एग्जाम्पल इनक्रेडिबल है ना। देखिए विजुअलाइजेशन के दम पर। अभी एक सज्जन पति पत्नी हमारे दिल्ली के कार्यक्रम में अचानक आए। बहुत दिनों बाद वो आए, तो फिर मुझे सारी की सारी घटना याद आ गई कि अभी उन्होंने अपना YouTube पर वीडियो भी एक डाला उसके लिए कि उन्होंने
उनका नाम है गुरुभेज जी, सिख परिवार से हैं। सिरसा के पास एक जगह है संत नगर रानिया, वहाँ पर वो रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है सुमन। तो बहुत सालों पहले, जैसे अभी हमारे जो कार्यक्रम है आपने देखा होगा, विशेष रूप से फर्स्ट लेवल प्रोग्राम जनरली हम निःशुल्क रखते हैं। ये जहाँ से हमने निःशुल्क शुरू की उनमें से एक सज्जन है गुरुभेज जी। हम बहुत हेल्दी फीस लेते थे, तो मैंने देखा कि मुझे पता चला कि गुरुभेज जी और उनकी पत्नी सुमन जी ने अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रख करके प्रोग्राम किया था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हद हो गई, मतलब प्रोग्राम तो हम मनुष्य जाति के लिए रख रहे हैं, चलो फीस की भी जरूरत है क्योंकि प्रोग्राम चलाना है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब से मैंने निःशुल्क कर दिया प्रोग्राम, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर वो उन्होंने मुझसे पूछा, पूरा हमने विजुलाइजेशन पर झूमता संसार नाचती सफलता कार्यक्रम हमारा चल रहा था सबकॉन्शियस का, तो मुझसे अकेले भी मिलने आए कि स्वामी जी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आप कपड़ों का काम कर सकते? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप कपड़ों का काम कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अब वो आगे नोएडा सिरसा से चल के, अब वो नोएडा से जनरल क्लास में बैठ करके वो जाते लुधियाने से पूरी गठसी बांध करके कपड़े लाते और साइकिल पर जा जा करके बेचते कपड़े को। अब उन्होंने साल भर 1.5 साल ऐसे कपड़ा बेचा और उससे जो अर्निंग हुई उन्होंने एक शोरूम, छोटी सी दुकान एक किराए पर ली और उसका नाम मेरे नाम पर रखा, आलोक फैशंस। हाँ, I saw that somewhere. है ना। तो आलोक फैशंस उन्होंने रखा और उनकी अब धीरे धीरे कमाई बढ़ती गई। तो मैं अभी नोएडा से गुजर रहा था, अभी पिछले कुछ 3-4 महीने पहले, तो मैंने एकदम से अपने मित्रों से कहा कि अरे यहाँ पे गुरुभेज जी रहते हैं, किसी के पास नंबर है? बोले हाँ। तो उनको मिलाइए फ़ोन। तो वो दंग रह गए, कह रहे स्वामी जी आप गुजर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ तो आ जाइए। तो मैं उनके उस पर गया, मैंने सोचा कि छोटी मोटी कोई दुकान, उनको तो पूरा मॉल था आलोक फैशंस के नाम से, 6 इतने बड़े बड़े शोरूम, नोएडा जैसी जगह, अपने खुद के थे उनके, ऐसा भी नहीं किराए पर। और फिर मुझे पता चला एक शोरूम उनका वहाँ चंडीगढ़ में है आलोक फैशंस के नाम से। तो पूरा का पूरा, बच्चों का अलग था, महिलाओं का अलग था, दूल्हे दुल्हन का अलग था, उनका सब सारे सेक्शंस अलग थे। और उन्होंने इतना मतलब वेलकम किया, इतना स्वागत किया। उन्होंने कहा, वो मैंने देखा चित्र भी वहाँ पर लगाया हुआ था मेरा, उन्होंने सारे एम्प्लॉय जानते थे। उन्होंने कहा गुरुजी मैं 8 साल से वेट कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती थी आपसे कहने की कि आप यहाँ पर आएँ, लेकिन मैं विजुलाइज कर रहा था कि एक दिन आप अपने आप ही यहाँ पे आएंगे। और वो हुआ, देखिए विजुलाइज बोले। उन्होंने कहा कि जो टेक्निक आपने बताई थी मैं वही लगातार विजुलाइजेशन की और एफर्मेशन की टेक्निक कर रहा था। और कह रहे कि इन सारी दुकानों को लेने के लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और लोग खरीदना चाहते थे, लेकिन ये मेरे विजुलाइजेशन के दम पर ये जिनकी दुकानें थी, जिससे मैं शोरूम बनाया है, जिससे मैंने मॉल बनाया, ये खुद मुझे घर जा आकर के कह रहे बोले पैसे भी आप बाद में दे देना साल भर बाद। बोले इतना चमत्कार मेरी जिंदगी में हुआ है। ये बहुत ही ताकतवर टूल है, ये देख लीजिए। ये कितने सालों से, मतलब देखिए 25-27 साल पहले जब मोदी जी भारत भ्रमण के लिए निकले हैं, तो पूरे भारत के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए एक सपना देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। मेरा भारत, ये 370 खत्म होनी चाहिए, राम मंदिर हकीकत में बनना चाहिए, भारत किसी आकाश जैसी ऊंचाई पर होना, ये भारत ये 10वें 12वें पायदान पर है, जीडीपी में नहीं, इसको बहुत ऊपर होना चाहिए। और देखो अस्तित्व ने क्या किया गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात में पले बड़े, तो गुजरात के लिए लगातार सपना देख रहे थे कि गुजरात एक मॉडल की तरह, सारा विजुलाइजेशन उनका पूरा होता चला गया। देख लीजिए आप, कमाल है। जैसे उनको तो मैं कुदरत का करिश्मा मानता हूं मैं मोदी जी, जैसे मैंने कहा कि ये पॉडकास्ट में उनको सुबह का रूटीन देखें आप, अनिवार्य रूप से योगासन, अनिवार्य रूप से योग, अनिवार्य रूप से उनको क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं कंकड़ी सी नहीं होती बजरी सी, जिस पर क्या कहते हैं नंगे पैर चलना, घास पर नंगे पैर चलना, उन कंकड़ियों पर नंगे पैर चलना, जिससे कि एक्यूप्रेशर हो सके, घंटों तक मेडिटेशन में समाधि में बैठे रहना, निराकार से जुड़ना, इतनी सुबह, और उसके बाद भी हर किसी से पहले तैयार हो जाना, कितनी बड़ी बात है ये। साइलेंस, फिर अफर्मेशन, फिर विजुलाइजेशन, और उसके बाद में आता है
ई मतलब एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में पहली अभी तो आपने बिस्तर भी नहीं छोड़ा, अभी पहली एक्सरसाइज है ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज। अपने जगने के लिए धन्यवाद से भर जा जी। मेरी सांस आज चल रही है, हे गोविंद कैसे शुक्र अदा करूं, कहां जाकर के नाचूं, कैसे तेरा धन्यवाद करूं मैं। अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है, अभी पूरा शरीर मेरा स्वस्थ। जो भी एक एक चीज को याद करें जो जो आपके पास है। ये चीज 5 से 10 मिनट, एफर्मेशन 5 से 10 मिनट में हो जाएंगे, विजुलाइजेशन 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, और ये जो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज है वो भी 5 से 10 मिनट में। आप अगर अधिकतम 10 मिनट भी लें तो आधा घंटे के अंदर सबको, आधा घंटे के अंदर साइलेंस, आधा मतलब 1 घंटे में ही पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 40 मिनट्स में भी हो सकती है ये पूरी प्रक्रिया। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर, आपने पूरे दिन भर के लिए आपने डिविनिटी को, डिवाइन पावर्स को इनवाइट कर लिया, अब चारों तरफ आपने डिवाइन पावर्स को फैला दिया। ये अस्तित्व कहेगा कि यार ये कमाल का बंदा है, धन्यवाद कर रहा। एडवांस में आज पूरे दिन भर के लिए धन्यवाद कर दे, हे परमात्मा आज का मेरा पूरा दिन इतना शानदार होने के लिए जा रहा है, तुम्हारी कृपा से एडवांस में धन्यवाद। आज मुझे इतना प्रॉफिट होने जा रहा है एडवांस में। आज हर मेरी मीटिंग, हर मेरी इंटरव्यू क्लियर होने जा रही है, तेरा धन्यवाद। आज मुझे बहुत सफलता मिलने जा रही है, तेरा एडवांस जो है। आज हाथ हैं, पैर हैं, शरीर हैं, आंखें हैं, लीवर, पूरे शरीर के लिए धन्यवाद दे दें, अपने थॉट्स के लिए धन्यवाद दे दें, अपने इमोशंस के लिए धन्यवाद दे दें, अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद दे दें, अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद दे दें, व्यापार के लिए धन्यवाद दे दें, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए धन्यवाद दे दें, अपने कैरियर के लिए धन्यवाद दे दें, जो भी है आप उस सब के लिए धन्यवाद दे दें। ये ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज शुरू होगी, वो आप मुझसे भी बेहतर आप जानते हैं जी। मैं तो बस इतना लोगों को बोल सकता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज में नंबर 1 तो है कि हम वार्म अप एक्सरसाइज करें पूरे दिन भर के लिए शरीर को। छोटी छोटी 10 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट में वार्म अप एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। कहीं से भी हम सीख सकते हैं, और अगर किसी लाइव व्यक्ति से जाके लाइव मेंटर से सीखें तो और भी ज़्यादा सुंदर है, जिससे कि गलती होने की संभावना खत्म हो जाए। महीने भर, 2 महीने, 3 महीने सीखेंगे, फिर आपकी आदत में, हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद में आप देखें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें आप, कि जो पूरे शरीर को आप स्ट्रेच करें पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि भागते दौड़ते कहीं भी शरीर स्ट्रेच हो जाएगा तो फिर पता लगा आप बिस्तर पकड़ करके बैठ जाएंगे। अगर आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लिए तो फिर आप पूरे दिन भर के लिए फिट रहेंगे। अब तीसरी एक्सरसाइज आएगी एरोबिक कार्डिक एक्सरसाइज। अब आप ऐसे जब सांस धोंकने की तरह चल जाए, पसीने पसीने हो जाए, अब थोड़ी देर के लिए वो वाली एक्सरसाइज करें, आप अपने लिए चुन लें। और अगर ये चीज सन एक्सपोजर में हो तो और क्या कमाल है, बाहर आके छत पे आके करें, किसी पार्क में आके, मैं तो कहता हूँ नंगे पैर करें, 0 वोल्टेज पर आकर के, बिल्कुल किसी पार्क में आकर के करें। आप पसीने पसीने, कुछ नहीं तो दौड़ ही लें पार्क में, घास के मैदान पर। कार्डिक ऐसे पूरे लंग्स में हवा भर जानी चाहिए, प्राणायाम कर लें, और एकदम इतनी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, इतनी प्राण ऊर्जा बढ़ जाए कि पूरे दिन भर आप ताजगी से भरे रहें। ये एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इमोशनल एक्सरसाइज भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। SAVE अब है R। अनिवार्य रूप से सुबह के रूटीन में शामिल करें पढ़ना, रीडिंग अनिवार्य। जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े लोग हैं आज की तारीख में, सब पढ़ते हैं। हमारे ऋषि कुल से देख, पहले हमारे गुरुकुल में वेद पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे। ओशो ने भी, मैंने आपको बताया, 1 लाख पे तो उन्होंने बंदी कर दी गिनती करनी। 1 लाख से ज्यादा किताबें तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में मौजूद है, जिन पर उनके सिग्नेचर हैं। जब अब तो ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं। देखिए कि अगर वो रीड करने का शौक नहीं है तो अब तो आप वॉक करते हुए, जिस समय आप उस समय आप लगा करके और आप उस समय सुनते हुए जा सकते हैं, आपका टाइम भी बच गया, 1 घंटे आपका वॉक भी हो गया, दौड़ना भी हो गया, साथ में आपने चीजें भी कर ली आपने। कोई बहुत ही अच्छी किताब, आपको बहुत अच्छी वीडियो आप देख सकते हैं जो आपको पूरे दिन भर के लिए मोटिवेट कर सके, पूरे दिन भर के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई आप देखिए, व्यक्ति 3 तरीके से ही चीजों को सीखता है। जो भी हम सीख रहे हैं
सीखने के नाम पर जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं, जो भी विजडम हमारे अंदर पैदा हो रहा है, 3 तरीके से, या तो सुन करके, या देख करके, या पढ़ करके। तो आप तीनों में से आप तय करें, तीनों में से क्या ऐसा है जो आपके भविष्य को बदल सकता है, जो आज पूरे दिन भर को बदल सकता है। ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसी कौन सी नॉलेज है, ऐसी कौन सी विजडम है, ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है जो आज आप पढ़ करके सीख सकते हैं। जहां पर आप लैग कर रहे थे, आज आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, वो वाला। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप जब पढ़ रहे हैं तो उतनी देर के लिए वो आपकी संगत होगी, वो मेंटर हो गया आपके। आप जिसको भी पढ़ रहे हैं, आप वो आपको तय करना है। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो किसी स्पिरिचुअल मास्टर ओशो को सुन लें। आप बिजनेस फैला रहे हैं तो किसी आप बिजनेस मेंटर को सुन लें। आप अपने तरीके से चुन सकते हैं। करेक्ट। ये रीडिंग, ठीक है। और अंत में है एस, उसको मैं कहता हूँ स्क्राइबिंग, खुरचना, लिखना। अब आप सेल्फ एनालिसिस, जो दुनिया की सुंदरतम चीज है, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं ही स्वयं का अध्ययन। थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे, अब आप अपना अध्ययन करें। व्यापार को बढ़ाने के लिए कहां पर क्या मेरी कमी है कि मैं और कैसे अपने व्यापार को फैला सकता हूं, क्या स्ट्रेंथ है और क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। कहीं मैं रिएक्ट कर जाता हूं, कहीं मैं क्रोध कर जाता हूं, क्या कहीं मेरे कोई कमिटमेंट में या डिसीजन मेकिंग में या मेरी विल में या मेरे डिटर्मिनेशन में या मेरे पैशन में या मेरे डेडिकेशन में कहीं कोई लैग है, कहीं पर कोई कमी है, कोई वीकनेस है। मुझे इम्प्रूव करना है तो कैसे इम्प्रूव करना है। मुझे आज अपने व्यापार को फैलाने के लिए, अपने जीवन को आकाश जैसी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए किन लोगों से मेरा मिलना जरूरी है। कम से कम एक व्यक्ति से तो मिलूं, हो सकता तो 2 लोगों से, जिनसे जरूरी है उनसे मुझे आज मिलना है। आज कौन सा ऐसा डिसीजन है जो मुझे हर हालत में लेना है। कौन सी ऐसी ट्रबल, कौन सी ऐसी परेशानी, कोई रिलेशनशिप को लेकर के, कोई बिजनेस को लेकर के, कोई डिसीजन को लेकर के कोई ट्रबल चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, आज मुझे उसको दूर करना ही करना है। आज शुभ है, सारी चीजें सेल्फ एनालिसिस मैं लिखूं और लिख करके मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये वाली सेवर्स, ये जो रूटीन है। और याद रखिए एक चीज होती है मोमेंटम, नाम सुना ना मोमेंटम। जैसे मोमेंटम का क्या अर्थ है, जैसे आप कभी साइकिल हम बचपन में चलाते थे, है ना। अब जैसे साइकिल जब हम बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किसी पुल पर चढ़ रहे हैं तो कितना दम लगाना पड़ रहा है। फिर हम ऊपर आ गए, अब हमको पैडल नहीं चलाने पड़ रहे, अब साइकिल अपने आप चल रही है ढलान पर। इसको बोलते हैं मोमेंटम। ये साइकिल मोमेंटम से अपने आप नीचे की तरफ जा रही है और बहुत दूर तक, किलोमीटर भर तक चली जाएगी। एक उदाहरण है जो डेविड गॉगिंस देते हैं, बहुत जबरदस्त। डेविड गॉगिंस एक कमाल का व्यक्ति है। देखिए उसकी किताबें आपने पढ़ी होंगी, काफी वीडियोस। हाँ, डिसिप्लिन के ऊपर कितनी वीडियोस हैं। जो बंदा बस दुनिया की कठिनतम रेस 5 बार जीत चुका है, 135 किलोमीटर तक की रेस को जीत चुका है। जो कभी बचपन में इतना मोटा था, जो डिप्रेशन में था, जो व्यक्ति जो उस स्ट्रेस की वजह से खा करके इतना मोटा हो गया था, और एक दिन अचानक उसने कहा मुझे आज से अपना रूटीन, सुबह वो व्यक्ति कहता है कि सुबह जगते ही आपका रूटीन सक्सेसफुल रूटीन, आपका रूटीन फोकस रूटीन होना चाहिए, आपका रूटीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन होना चाहिए। सुबह से ही आपके अंदर डिसिप्लिन, कमिटमेंट और विल एकदम उठते ही झलकना चाहिए। और वो बंदा कहता सबसे पहले तो उठते ही जिस बिस्तर पर आप सोए थे, मेड का इंतजार नहीं, उसकी चादर सरवट खुद उठाइए और जो आपने चादर ओढ़ी थी उसको खुद आप तय बना करके रखिए। अपने जो पिलोज वगैरह है, अपना पूरा का पूरा बेडरूम जल्दी से तैयार कर दीजिए फट से उठते ही। ये सारा का सारा एक पहला सक्सेसफुल काम तो कम से कम करिए। और कमिट, कुछ भी हो जाए, जो पहली फेज है, देखिए मैं आपसे कह रहा था ना, पहली फेज आएगी जो बिल्कुल अनबियरेबल होगा। देखिए चेंज इज नॉट इजी। जैसे ये मैंने अभी एसएलवी वगैरह की जितने भी रॉकेट हैं जाते हैं जी, ये जो धरती का जो ग्रेविटेशन है ना, जहां तक ग्रेविटेशन काम करता है 702 किलोमीटर तक, 702 तक, हाँ, ग्रेविटेशन काम करता। तो अभी जो रिसेंट रिसर्च है वो कहती हैं
जो 95% जो फ्यूल है ना, वो पहले 12 किलोमीटर में खर्च हो जाता है। अच्छा, 95% फ्यूल। ओके। और उसके बाद जो 690 किलोमीटर बचे, उसमें 5%, उसके आगे का तो मोमेंटम से तय हो जाता है। मोमेंटम से हो जाता मोमेंटम से है। बस। तो मतलब सिर्फ शुरुआत मुश्किल है। हाँ, प्रारंभ कठिन, प्रारंभ अनबियरेबल है। वो आपको चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो जाए, आपको जगना है, मतलब कोई बहाने नहीं। बहाने नहीं है। और अगर कुछ ऐसा भी है ना कि कुछ लोग हैं जिनको रात को 12 बजे तक जगना पड़ता है, जैसे आप मुझको कह रहे थे, कुछ लोग हैं 2 बजे तक जगना पड़ता है, कोई बात नहीं, 6 घंटे के बाद आप 8 बजे तो जगेंगे, 5 बजे नहीं। वहां रूटीन शुरू करें ना अपना। हाँ, करेक्ट। अब वहां से डेडिकेशन, वहां से डिसिप्लिन, वहां से कमिटमेंट लेकर के। हाँ, अगर कोई 10 बजे सोकर उठ रहा है, मान लो किसी का जॉब ऐसा है, हाँ, बिजनेस ऐसा है, तो कोई बात नहीं, वहां करिए ना, एक्सरसाइज करिए, साइलेंस में वहां पर रहिए, एफर्मेशन करिए ही करिए। देखिए, आप टालिए मत चीजों को, प्रोकास्टिनेशन मत करिए आप, नहीं तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और ये सुबह से ही, मॉर्निंग से शुरू करना है आपको। तो पहला फेज अनबियरेबल होगा 10 दिन का, बहुत ही झेलना मुश्किल हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं गिव अप कर देते हैं। हाँ, लेकिन गिव अप किसी भी हालत में नहीं करना। और इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, मतलब करना है तो बस करना ही है, दैट्स इट। देखिए, जो लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, क्या उनको कष्ट नहीं होता रहा होगा? ये अभी भी एक्सरसाइज में कष्ट नहीं होता क्या? बिल्कुल। उनके भी मसल्स कभी कभी पुल नहीं हो जाते क्या? उसके बाद भी वो करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद भी करते हैं, उनका टारगेट बड़ा। सुबह अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास में कोई बहुत हाई विजन नहीं है, कोई लॉन्ग विजन नहीं है, आपके पास में कोई पर्पज नहीं है, लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, बड़ा सा कोई आपका उद्देश्य नहीं है कि आपको देश के लिए कुछ करना है, कि दुनिया के लिए कुछ करना, कि मनुष्य जाति के लिए कुछ करना। ये जो जितने भी लोग हैं, सब विजनरी लोग हैं, इसलिए तो सुबह समय पर जग जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनको कोई धक्के से अलार्म से जगा रहा, नहीं, आपको शुरू में मेहनत करनी, फिर आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होगी। 10 दिन अनबियरेबल होंगे। अगले जो 10 दिन है वो बहुत टफ होंगे, अनबिलीवेबल तो नहीं, लेकिन बहुत टफ होंगे। अभी भी आपकी इच्छा होगी गिव अप कर दें, अभी भी आपकी इच्छा होगी कि सब छोड़ दें, नहीं रहने दो। अब जो 10 दिन हैं, अब वो उतने टफ नहीं होंगे। 30 दिन में अब धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब अगले 10 दिन अब मोमेंटम शुरू, अब ये हैबिट, अब आपको लगेगा ही नहीं कि कठिन हो रहा है, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे, अब ये कठिन, आपको अब इजी लगना शुरू हो जाएगा। आदत में छोड़नी नहीं है, लेकिन ये बहाना नहीं बनाना कि आज तो मैं सफ़र में हूँ, कि आज मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, कि आज मैं बिजली, ये ट्रेन में ही शुरू कर दें। मैं एक बार, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में था, तो मैं ट्रेन में था, AC 2 टायर में था, केबिन थी उसमें। तो मैंने उस समय संकल्प लिया हुआ था कि उछल करके श्वास को फेंकना है, और 3000 बार, ये मैंने कमिटमेंट लिया हुआ था। तो मैं सुबह जग करके ट्रेन में ही शुरू हो गया, और मुझे तो आगे जाना था, तो मैं ट्रेन में शुरू हो गया। तो कई लोग परेशान थे कि कौन सज्जन है, श्वास फेंक रहे हैं, हु भी कर रहे हैं ये। तो एक सज्जन वहां से गुजरे, तो एकदम से देख के कहने लगे, अरे आलोक स्वामी जी आप? तो बोले, यार हम बहुत देर से सोच रहे थे, ये आप ही कर सकते हैं ऐसा। आपके वो वहाँ पर क्या कहते हैं, NIT जो है भोपाल में, वो उसमें कंप्यूटर साइंस के हेड हैं, चैतन्य जी, ओशो सन्यासी हैं। वो पहले रवांडा यूनिवर्सिटी के चेयर वो थे, क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाइस चांसलर रवांडा यूनिवर्सिटी अफ्रीका में। अब आकर के यहीं पति पत्नी यहाँ पर NIT भोपाल में दोनों लग गए हैं। तो कैसे आपने जब कमिटमेंट ले लिया है, तो ट्रेन में ही कूदो ना, फिर ट्रेन में ही प्राणायाम करो ना, किसने मना कर रखा है? कोई आपको वहां पर रोक थोड़ी ना देगा। आपको अपना, आप वहां ट्रेन में ही समाधि लगाओ, ट्रेन में ही मेडिटेशन करो, ट्रेन में साइलेंस में रहो आप। बल्कि आपकी परीक्षा भी हो जाएगी कि भैया आप कमरे में तो अकेले में तो साइलेंस में रह पाते थे, ये सारी ट्रेन में भी आप साइलेंस में दुख ये कर रही है, तो उसके बाद भी आप साइलेंस में जी पाते हैं कि नहीं जी पाते? ये सारी चीजें और ये जो रूटीन है आपका, ये पूरी लाइफ को चेंज कर दे। और इतना आसान है, सेवर्स याद करने में भी देख ले कितना। अब आप देखिए, जो मैं कह रहा था ना, मोदी जी को डेडिकेट करना, मोदी जी कहाँ से शुरू कर रहे हैं? साइलेंस। बहुत देर तक मैंने तो सुना है, कभी भी
जब आप बहुत ही अति व्यस्तता होती है तब भी 2 घंटे देते। 18 घंटे ऑफिस में देने के बाद भी कम से कम 2 घंटे देते। फिर एफर्मेशन पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, भारत को जिस मुकाम पर देखना चाहते वो एफर्मेशन, वो विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज अनिवार्य रूप से, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज अनिवार्य रूप से, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज अनिवार्य रूप से, पढ़ना अनिवार्य रूप से उनका, और फिर सेल्फ एनालिसिस। जो व्यक्ति सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहा वो कभी भी इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता कि दुनिया लोहा मानती हो। दुनिया लोहा मानती है, ये बिना सेल्फ स्टडी के, बिना स्वाध्याय के, बिना अपने ऊपर काम किए, बिना अपनी वीकनेसेस को हटाए हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसलिए हकीकत में सैल्यूट है उनको। और कितने लोग हैं ऐसे दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, और हम चारों तरफ। और उनका डिसिप्लिन तो स्वामी जी, जब वो चलते हैं, जब वो शेरों जैसी चाल है, मतलब जब वो बोलते हैं, उनका एक एक शब्द जैसे कि शालीनता से सजा हुआ है। बिल्कुल। और प्राउड फील होता है कि भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। उसके चलने का, बोलने का, बात करने का ढंग कमाल है, ये होता है। मतलब जो भी आए यहाँ पर इस पद पर, ये ऐसा दिखना चाहिए कि भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी आए किसी पार्टी के, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि क्या कोई भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं जा रहे हैं। ऐसे लोग भी ऐसे इंतजार कर रहे हैं बाहें फैला करके, कहाँ से कहाँ। अगर हम ऐसा करें, अगर आप अब देखिए, कल्पना करके देखिए, अगर हमारे करोड़ों बच्चे ये रूटीन फॉलो करें, अगर हमारे करोड़ों करोड़ों लोग, हमारी माताएं, हमारी बहनें रूटीन फॉलो करें, तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच जाएंगे, सब अपने ढंग से। अब जो कोई गृहिणी है, सुबह हो सकता है उनको घर परिवार से, लेकिन जब उनको समय मिल गया तब वहां पर वो करें। हमको जब भी जहां पर भी समय मिलेगा, ये हमारे अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए, हमारे अंदर डेडिकेशन आना चाहिए, कमिटमेंट आना चाहिए, हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल जगनी ही जगनी चाहिए। एब्सोल्युटली। सब कुछ इस रूटीन पर डिपेंड कर, फिर देखिए सफलता आपकी तरफ आएगी ही आएगी। ब्यूटीफुल। कैसे भाग्य आप अपने हाथों से लिखते हैं। ब्यूटीफुल स्वामी जी, वंडरफुल पॉडकास्ट। और जो फॉर्मूला आपने दिया है, सेवर्स फॉर्मूला, ये फर्स्ट टाइम सुना है, और ये आपकी इनोवेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, और आई एम वेरी श्योर कि ये व्यूअर्स को बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। मैंने बहुत पहले जैसे कहीं सेव करके, फिर वो सेवर ऐसे करके, जैसे मैंने पढ़ा था, तो वहां से ये इस तरीके से सेवर, फिर मैंने देखा इसको ऐसे कैसे इसको बनाया जा सकता है, तो इसके ऊपर चीजें बन गई, बहुत अपने आप ही इजीली याद भी रहेगा। याद भी किसी को याद करना कितना आसान है, कितना आसान है भाई। शुरू में आपको साइलेंस में जीना, फिर आपको अपने लिए एफर्मेशंस करने, फिर आपको विजुलाइज, जो एफर्मेशंस की उनको विजुलाइजेशन कर लेना, फिर ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज, फिर फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी, फिर आपको थोड़ा सा पढ़ाई रीडिंग करनी है या कुछ देखना, फिर उसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस, स्क्राइबिंग करनी है। स्क्राइबिंग कहें या सेल्फ एनालिसिस कहें जी। ब्यूटीफुल पॉडकास्ट स्वामी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मजा आया मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा देश, हमारे सारे के सारे बच्चे, युवा, हमारे माताएं में सब सेवर्स को फॉलो करके बस आकाश जैसी ऊंचाइयों पर पहुंचे, हर तरीके से। करेक्ट। संसार के तल पर भी और अध्यात्म के तल पर भी जी। फिर हम कह सकेंगे मेरा भारत महान। और आपने तो स्वामी जी ये नारा भी दिया हुआ है, हाँ, नए मनुष्य का निर्माण, मेरा भारत नाम। ये तो हमारे आनंदम का स्लोगन है, मुख्य नारा है जी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति। आनंदम प्रणाम। थैंक यू।